अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बताऊंगा मिल्क टीथ के बारे में। मिल्क टीथ यानी कि दूध के दांत, ये इंसानों के अंदर दांतों का पहला सेट है और इंसानों के जैसे दूसरे जानवरों में भी जो दांतों का पहला सेट होता है, कमज़ोर और नरम दांतों का पहला सेट, उनको हम कहते हैं मिल्क टीथ। इट इज़ फर्स्ट सेट ऑफ टीथ इन डिफियोडोंट्स। डाइफियोडोंट्स भी इसको आप पढ़ सकते हैं। मतलब ऐसे जानवर जिनके ज़िंदगी में दो तरह के दांत आते हैं, पहले कमज़ोर नरम सॉफ्ट, बाद में हार्ड, ऐसे जानवरों को कहते हैं डाइफियोडोंट्स। ये जैसे कि आप शक्ल में देख रहे हैं कि सबसे पहले जो शो किए गए नीचे की तरफ ये हैं डाइफियोडोंट्स में पाए जाने वाले मिल्क टीथ, और इन मिल्क टीथ के ऊपर जो नज़र आ रहे हैं आपको सख्त हार्ड, ये हैं परमानेंट टीथ। डाइफियोडोंट्स में दो तरह के टीथ होते हैं, मिल्क टीथ जो पहले ज़ाहिर हों ज़िंदगी में, और परमानेंट टीथ जो कि मिल्क टीथ के बाद ज़ाहिर हों और सारी ज़िंदगी रहें। मिल्क टीथ को इनके कम अरसा रहने की वजह से, तकरीबन कुछ साल रहने की वजह से, इनको हम डिसिडियस टीथ भी कह लेते हैं। डिसिडियस का मतलब होता है जो झड़ जाएं, जो अलहदा हो जाएं। टेम्परेरी टीथ भी मिल्क टीथ का एक दूसरा नाम है। इनको हम प्राइमरी टीथ भी कह लेते हैं। मिल्क टीथ की इंसानों के अंदर जो तादाद है वो है 20। इंसान में मिल्क टीथ यानी कि दूध के दांत 20 होते हैं। 5 एक क्वाड्रेंट में, 5 दूसरे क्वाड्रेंट में, और एक कार्च में टोटल 10 मिल्क टीथ होते हैं। जैसे कि ये आपके सामने दिखाया गया है, ऊपर वाला जबड़ा और नीचे वाला जबड़ा, इसको दरमियान में लाइन से दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, ऊपर वाले जबड़े को भी और नीचे वाले जबड़े को भी। ये लाइन के हर साइड में, ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड दोनों तरफ, इनको कहते हैं हम क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब होता है चौथा हिस्सा। तो चौथे हिस्से में एक दांत है, 5 दांत हैं, और टोटल चूँकि 4 क्वाड्रेंट हैं तो चारों में टोटल मिलाकर इस तरह हो जाते हैं टोटल 20 दांत। 2 क्वाड्रेंट मिला के एक आर्क बनाते हैं। जो ऊपर की तरफ आपको एक लाइन आर्क की तरह कॉस की तरह नज़र आ रही है, इसको कहते हैं आर्च। तो एक आर्च में टोटल 10 हैं, एक क्वाड्रेंट में टोटल 5 हैं। तो 4 क्वाड्रेंट हैं इसलिए टोटल 20 दांत पाए जाते हैं, और 2 आर्च हैं तो उस तरह भी 20 दांत इंसानों में पाए जाते हैं। इंसान के अंदर दांतों की जो फार्मेशन है वो स्टार्ट होती है प्रेगनेंसी के, हमल ठहरने के 6ठे महीने में। मीन दांतों की फार्मेशन एम्ब्रियो जब बनता है, एम्ब्रियो के अंदर ही शुरू हो जाती है, और जब बच्चा पैदा हो जाता है और शीड़-ख्वार बच्चे में दांतों की जो फार्मेशन है या दांतों की जो अपीयरेंस है, दांत ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं 6 महीने के उम्र में, और तकरीबन 6 साल तक दांत पूरी तरह ज़ाहिर हो जाते हैं, पूरी तरह शो हो जाते हैं। इसके बाद बच्चों में जो दांत है वो मिल्क टीथ हैं जो वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, और तकरीबन 11 साल तक ये अमल चलता है। यानी कि 6 महीने से लेकर 6 साल तक मिल्क टीथ बनते हैं, पूरी तरह डेवलप हो जाते हैं, और 6 साल के बाद बच्चों में ये मिल्क टीथ ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, और 11 साल तक पूरी तरह ख़त्म हो जाते हैं, और इनकी जगह ले लेते हैं या लेना शुरू कर देते हैं परमानेंट टीथ। इरप्शन और टीदिंग। इरप्शन और टीदिंग कहते हैं मुंह के अंदर दांतों के ज़ाहिर होने को, नज़र आने को कहते हैं इरप्शन और टीदिंग। चाहे ये मिल्क टीथ हों या परमानेंट टीथ हों, दांतों के शो होने के अमल को हम कहते हैं इरप्शन और टीदिंग। एक्सफोलिएशन या एक्सफोलिएशन भी इसको पढ़ लेते हैं। इसका मतलब होता है दांतों के ख़त्म हो जाने के अमल को या दांतों के गायब हो जाने के अमल को। जैसे कि मिल्क टीथ की जगह परमानेंट टीथ ले लें तो इस अमल को एक्सफोलिएशन कहते हैं, और अगर परमानेंट टीथ भी मुंह से बिल्कुल ख़त्म हो जाएं तो उसको हम कहते हैं एक्सफोलिएशन। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। अल्लाह हाफ़िज़।